हेलो एवरीवन, दिस इज अनिमेश दास। সবাইকে জানাই ম্যাথ করো ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগতম। तो थंबनेल देख के आप सभी को पता चल ही चुका होगा कौन सी टॉपिक में हम आज लोग क्लास करेंगे। तो प्राइमरी टीचर बनने के लिए स्पेशली हमें मैथ के लिए जियोमेट्री सिलेबस का सबसे आगे होता है। सीटेट बोलिए या स्टेट टेट बोलिए, तो जियोमेट्री से हमें क्या क्या पढ़ना है उस टॉपिक में मैंने कुछ क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है जो स्पेशली आपके लिए प्राइमरी टेट के लिए है। सीटेट के लिए बहुत ही ज्यादा ये स्पेशल है। तो चलिए देखते हैं उन क्वेश्चनों को और समझते हैं क्या क्या क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे आप पहले क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैज टू लाइन ऑफ जियोमेट्री। तो यहाँ पे बी ई यू एच 4 लेटर दिया है। तो इसमें से कौन सा लेटर में 2 जियोमेट्री है। तो जियोमेट्री क्या है सबको जानना चाहिए। जियोमेट्री से और रोटेशनल जियोमेट्री से बार बार क्वेश्चन आता है। तो आप देखिए यहाँ पे जो पहला ऑप्शन बी जो है एक नंबर में बोल रहे हैं कि बी का क्या 2 जियोमेट्री होगा। तो मैं बोल सकता हूं नहीं, इसका सिर्फ एक ही जियोमेट्री होता है क्योंकि बी का जो इस साइड और इस साइड सेम होता है। उसके बाद ई का भी एक जियोमेट्री होगा, ऊपर एक और नीचे एक। ठीक है, ये बोथ साइड सेम होगा, लेकिन ऐसे हम काटेंगे तो बोथ साइड सेम नहीं होगा, इस साइड और इस साइड सेम नहीं होगा। यू का भी एक ही जियोमेट्री होगा, ये साइड और ये साइड सेम होगा, लेकिन हम अगर ऐसे काटेंगे तो ये बोथ साइड सेम नहीं होगा। लेकिन आप 4 नंबर ऑप्शन में देखिए जो दिया हुआ है कि एच का देखिए 2 जियोमेट्री जरूर होगा, क्योंकि एच को हम ऐसे काटेंगे तो ये साइड और ये साइड दोनों साइड सेम होगा, या फिर एच को हम ऐसे काटेंगे तो ये साइड और ये साइड बोथ साइड सेम होगा। मतलब एच का जो जियोमेट्री है वो 2 है। तो यही हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। तो जियोमेट्री क्या है आप सभी को पता ही चल चुका होगा कि किसी भी शेप्स को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो बोथ साइड क्या सेम होना चाहिए। बोथ साइड सेम होगा तो उसे हम जियोमेट्री कहेंगे। ये साइड और ये साइड अगर सेम होता है पार्ट करने से तो वो जियोमेट्री कहलाता है। किसी किसी शेप का जियोमेट्री नहीं होता है। और रोटेशनल जियोमेट्री क्या है, किसी भी शेप्स को अगर हम ऐसे रोटेट करते हैं, रोटेट करने के बाद जिस एंगल पे उसे सेम दिखाएगा उसे हम कहते हैं रोटेशनल जियोमेट्री। जैसे कि रेक्टेंगल को हम अगर 180 डिग्री रोटेट करते हैं तो उसे क्या दिखाएगा, सेम दिखाएगा, 180 इतना होगा। 180 रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये रेक्टेंगल फिर से सेम दिखाएगा। और उसके बाद 360 डिग्री रोटेट करेंगे तो फिर से और एक बार सेम दिखाएगा। मतलब रेक्टेंगल का 2 जियोमेट्री और 2 रोटेशनल जियोमेट्री होता है। तो ऐसे ही सारा नंबर, उसके बाद बोलिए लेटर्स, सब में जियोमेट्री ऐसे ही कैलकुलेशन किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड ऑफ डिफरेंट लेंथ इज कॉल्ड। अच्छा, एक ट्राइंगल है जिसका कोई भी जो साइड है कोई भी सेम नहीं है। जैसे कि एक ट्राइंगल में ऐसे मैंने लिया है ये ट्राइंगल, तो इसका क्या है कि ये अगर 5 सेंटीमीटर हुआ तो ये 4 होगा और ये 3 होगा। मतलब कोई भी जो ये जो लाइन है कोई भी लाइन सेम नहीं है, कोई भी साइड सेम नहीं है। इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं ए स्केलेन ट्राइंगल, मतलब विषम बाहु त्रिभुज हम उसे कहते हैं। तो ये सब आपको जानना चाहिए। राइट एंगल, इक्विलैटरल एंगल, ये सब आपको जानना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, इन सभी कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर रखना चाहिए, क्योंकि वही जो एकदम सिंपल जियोमेट्री से क्वेश्चन आते रहते हैं यहाँ से। और प्राइमरी लेवल के लिए भी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजरिंग ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल मेजरिंग 46 डिग्री 43 मिनट। अच्छा, यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल बोल रहे हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल 2 एंगलों को प्लस करके 180 डिग्री होना पड़ता है। सप्लीमेंट्री एंगल इसे कहते हैं हम। जैसे इन दोनों एंगलों को प्लस करके 180 आएगा तो इसको हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। বাংলায় আমরা তাকে বলি সম্পূরক কোণ। এই দুইটা কোণের এই কোণ এবং এই কোণের যোগফল 180 ডিগ্রি হতে হবে। তো এখানে আমরা এখন বলছে যে यहाँ पे
एक कोण का, एक एंगल का 46 डिग्री 43 मिनट है, एक एंगल का जो वैल्यू है। तो हमें दूसरे एंगल का वैल्यू निकालना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इससे इसको माइनस करना पड़ेगा। सबको पता होना चाहिए, हम डिग्री को मिनट और सेकंड में भी हम लिख सकते हैं। जैसे कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे सिर्फ मिनट में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 180 को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 179 डिग्री 60 मिनट। अभी हम 46 डिग्री और 43 मिनट को हम माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, यहाँ पे आ जाएगा फिर से 3, यहाँ पे रह चुका है 1। 133 डिग्री 17 मिनट हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 133 डिग्री 17 मिनट। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा, और 60 मिनट का मतलब ही है 1 डिग्री, और ये टोटली आ जाएगा 180 डिग्री, जो दोनों एंगल का वैल्यू सम आ जाएगा। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि इन द गिवन फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल, the value of x is, x এর মান এখানে বের করার জন্য বলছে। একটা আয়তক্ষেত্র রেক্টাঙ্গেল, আর এখানে এইভাবে ছবিটা দিয়েছে, তারপর এটা বলছে 2x ডিগ্রি। এটা কি হবে, এটা কিন্তু এটা এই কোণটা সেম হবে, এটা আমাদের সবার জানা থাকা উচিত। ये दोनों एंगल सेम होता है, ये दोनों एंगल भी सेम होता है, और ये दोनों एंगल भी सेम होता है। और हमें पता है ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, ভার্টিকুলারি অপোজিট एंगल, বাংলা এটাকে আমরা বলি বিপ্রতীপকুল। ये बोल रहे हैं 162 माइनस 3x डिग्री, ठीक है, इस एंगल का वैल्यू। तो ये भी सेम होता है, পার্টিকুলারি অপোজিট एंगल, ये भी परस्पर विपरीत कोण হয় এটাও। এখান থেকে আমরা কি লিখতে পারবো যে ये एंगल और ये एंगल सेम है, इसका मतलब इसको भी हम लिख सकते हैं 162 माइनस 3x डिग्री, ठीक है ना। और ये 2x डिग्री है, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2x डिग्री, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ये तीनों का सम हम लिख सकते हैं इजिकल टू, यहाँ पे एक ट्राइंगल आ चुका है, तो ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो हम यहाँ से वैल्यू को एक बिठाएंगे अभी, 162 माइनस 3x प्लस 2x प्लस 2x इजिकल टू 180 डिग्री, ठीक है। अभी हम यहाँ से वैल्यू को निकालेंगे, तो यहाँ पे 3x और यहाँ पे 2x प्लस 4x से 3x चला जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा, और इधर 180 माइनस 162 तो कितना आ जाएगा, x का वैल्यू, x का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 18। तो 18 हमारा x का वैल्यू आ चुका है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कोई भी नहीं है, तो नन ऑफ द एबव होगा। सॉरी, यहाँ पे बोल रहे हैं कि हाँ वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू तो 18 आ चुका है, तो यहाँ पे नन ऑफ द एबव ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि तो मैं यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल को मैं ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये समझ लीजिए क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका दो डायगोनल है, एक डायगोनल और दूसरा डायगोनल, माने এটাকে বাংলায় আমরা বলি কর্ণ। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि P इजिकल टू S, मतलब यहाँ पे जो पैरामीटर है परिसीमा, जो चारों लाइन का सम जो होगा, वो बोल रहे हैं कि A वो है P, अच्छा चारों का है सम बोल रहे हैं P, और ये दोनों डायगोनल का सम बोल रहे हैं कि
एस, ये दोनों डायगोनल का सम बोल रहे हैं एस, तो कौन सा लाइन ज्यादा लंबी होगा? इन चारों लाइन को ऐड करने से ज्यादा लंबी लाइन आएगा, या ये और ये लाइन दोनों को ऐड करने से ज्यादा लंबी लाइन आएगा? तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि ये सबको जानकारी रहना चाहिए। जो पैरामीटर है, मतलब परिसीमा, पैरामीटर को हम चारों पैरामीटर को प्लस करेंगे तो पैरामीटर लंबा होगा डायगोनल से, इन दोनों लाइन से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देखिए, P ग्रेटर देन S, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन एंगल इज 8 times its complementary angle then the measurement of the angle is। यहाँ पे मैंने स्टेट टेट और सीटेट और स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो बुक्स होता है, यहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है। तो आप लोग भी जरूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कौन कौन से चीजों को पढ़ना पड़ता है वो हमें पता चलता है पीवाई की क्यू सॉल्व करने से। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक एंगल है जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल का सम होना चाहिए कितना, 90 डिग्री। दो एंगल का सम होना चाहिए 90 डिग्री। ये इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, माने पूरक कोण। तो एक एंगल बोल रहे हैं दूसरे का 8 टाइम्स, 8 गुना, तो कितना होगा दूसरा एंगल? तो पहला एंगल अगर x हम लेते हैं तो दूसरा एंगल हो जाएगा कितना, 8x, ठीक है ना। तो दोनों का सम कितना होगा, x प्लस 8x इज इक्वल टू 90। हम ये लिख सकते हैं क्योंकि हमें पहले ही कह चुका है यहाँ पे जो एक एंगल जो है वो दूसरे का 8 गुना है, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर पहला एंगल x होगा तो दूसरा 8x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9x इज इक्वल टू 90। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10, ठीक है ना। इसे हम कैंसिल करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 डिग्री, मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा 10 डिग्री। तो 8 गुना है जो है उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 इंटू 10 डिग्री, मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा 80 डिग्री, ठीक है ना। तो 10 प्लस 80 इज इक्वल टू 90। हमारा आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी में। देखिए जो 8 गुना होगा वो होगा 80 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट हैव रोटेशनल सियोमेट्री। अच्छा, रोटेशनल सियोमेट्री कितने कैपिटल लेटर में होते हैं? तो ये आपको जानकारी रहना चाहिए। जो বড় হাতের এবিসিডিতে কতটা অক্ষরের রোটেশনাল সিওমেট্রি আছে বড় হাতের অ্যালফাবেটের মধ্যে, তো এটা যদি जानते चाहो তাহলে সেটা डायरेक्ट मुखस्त করে নেবে সবাই। हमें डायरेक्ट सीख लेना है उसे। जो 11 कैपिटल लेटर्स का रोटेशनल सियोमेट्री होता है, ठीक है, ये आपको रट लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि Which of the following letters has no line of symmetry? कौन सी लेटर में यहाँ पे कोई भी सियोमेट्री नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है x, तो x का तो सियोमेट्री होगा, ऐसे काटेंगे तो बोथ साइड सेम होगा। l का सियोमेट्री यहाँ पे नहीं है, क्योंकि l को ऐसे काटेंगे, देखिए बोथ साइड नहीं सेम हो रहा है, ऐसे काटेंगे तो ये साइड और ये साइड सेम नहीं हो रहा है, तो l का सियोमेट्री नहीं होगा, 2 हो जाएगा आंसर। उसके बाद भी हम दोनों ऑप्शनों को देखेंगे। 3 में बोल रहे हैं कि ए का क्या सियोमेट्री जरूर होगा, क्योंकि ऐसे काटेंगे तो बोथ साइड सेम होगा, ए का सियोमेट्री होगा। उसके बाद एम का भी सियोमेट्री होगा, ऐसे काटेंगे तो बोथ साइड सेम होगा, इसका मतलब एल हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी लैंग्वेज में क्लास करना मुझे लगता है वो अच्छा होता है, बेस्ट होता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मल्टी लैंग्वेज में भी क्लास बोल सकूं। तो उसके बाद जो क्वेश्चन है, 2 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल 50 डिग्री एंड 30 डिग्री, देन द थर्ड एंगल ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्राइमरी लेवल में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, सीटेट में नॉर्मल क्वेश्चन आता है, लेकिन जो स्टेट टेट वगैरह होता है
उसमें ज्यादा टफ क्वेश्चन आता है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा डीप में पढ़ाई करना पड़ता है स्टेटेड के लिए। तो देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसा एक एंगल है, तो हमें हम सबको पता है कि जो ट्राइंगल है उसका जो तीनों जो एंगल का वैल्यू होता है 180 डिग्री, ये हम सबको पता ही है। तो यहाँ पे दो एंगल का जो वैल्यू है ये है 50 डिग्री समझ लेते हैं, उसके बाद ये 30 डिग्री। तो हमें बोल रहे हैं कि ये कितना होगा, तो एकदम आसान है, 50 और 30 कितना होगा यार 80, तो 100 से हम 180 से 80 माइनस कर देंगे तो कितना रह चुका है 100, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 100 डिग्री। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 में देखिए 100 डिग्री है, यही हो जाएगा करेक्ट आंसर, बाकी सब फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, if the ratio of the measure of two supplementary angles is 5:4 then the measure of the larger angle is, तो बड़ा एंगल कौन सा होगा, तो एक सप्लीमेंट्री एंगल है जो ऐसा, तो सप्लीमेंट्री एंगल हमें पता है दो एंगल को हम प्लस करेंगे तो कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो ये पार्ट का रेशियो हमें दिया है जो 5:4 है, बड़ा पार्ट का 5 और छोटा पार्ट का 4। तो हमें बोल रहे हैं कि लार्ज जो बड़ा एंगल है उसको निकालने के लिए, तो दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो हम लिखेंगे नीचे 9 और ऊपर लिखेंगे जो बड़ा वाला एंगल है वो 5 होगा, इंटू जो दोनों का हम ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 180 डिग्री। तो इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा कि बड़ा वाला एंगल का वैल्यू कितना है। अभी हम 9 2 18 तो 20 हो जाएगा, 5 2 10 और एक जीरो बैठेगा तो 100, तो इसका वैल्यू हमें मिल चुका है 100 डिग्री। तो बड़ा वाला जो एंगल है, बड़ा वाला एंगल का वैल्यू होगा 100 डिग्री और छोटा वाला कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो यहाँ पे बड़ा वाला बोल रहे हैं बिगर लार्जर एंगल बोल रहे हैं, तो ये आंसर हो जाएगा 100 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है लेकिन आंसर 100 डिग्री ही होगा, ठीक है, ऑप्शन में नहीं है। ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में ऑप्शन रॉन्ग दिया हुआ है, तो आप जरूर चेक कर लीजिएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दो पार्ट का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा, यह है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बंगाली में हम उसे कहते हैं पूरक कोण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा, एक्स का यहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम सबको पता है, कुछ देर पहले ही मैंने डिस्कस किया हुआ था, वेराइटिकली ऑपोजिट एंगल। यहाँ पे देखिए ये ऊपर वाले का जो वैल्यू है 5x + 40 और नीचे वाले का वैल्यू है क्या 2x + 100। तो हमने पहले ही देखा है वेराइटिकली ऑपोजिट एंगल सेम होता है, विपरीत कोण परस्पर की হয় समान হয়, তাহলে हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल बोथ को हम सेम लिख सकते हैं। तो देखिए 5x + 40 = 2x + 100, हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं और यहाँ से हमें मिल जाएगा x का वैल्यू। तो देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे 5x और यहाँ पे 2x है, तो इधर मैं ले आता हूँ, 5x से 2x चला जाएगा तो रह जाएगा 3x, और इधर 100 से 40 चला जाएगा तो कितना रह जाएगा 60। तो x = हम लिख सकते हैं 60/3, मतलब 3 से हम 60 को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो x का वैल्यू हमें यहाँ पर आ चुका है 20, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर, x का वैल्यू हो जाएगा 20। यहाँ पे हम इसका वैल्यू अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे इस एंगल का वैल्यू हमें मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इफ द रेशियो ऑफ द मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 2:3, व्हाट इज द मेजर ऑफ द स्मॉलर एंगल। अच्छा, छोटा वाला, स्मॉलर और बिगर ये सब हमें ध्यान रखना है, जो स्मॉल एंगल है उसको निकालना है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो पूरक कोण है, पूरक कोण আমরা জানি যে পুরক কোণের দুইটা কোণের সমষ্টি কত হয় 90 डिग्री হয়, এই কোণ আর এই কোণের যোগফল কত 90 डिग्री, मतलब दो जो एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब दोनों को प्लस करेंगे तो इतना होना पड़ेगा, वैसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे रेशियो हमें दिया हुआ है कि
2:3, जो दो एंगल है उसका रेशियो है 2:3। तो मैंने पहले ही कहा था बड़ा वाला एंगल निकालना है तो ऊपर बड़ा वाले को रखना है, अगर हमें छोटा वाला एंगल निकालना है तो ऊपर छोटा वाला एंगल को रखना है। कैसे? दोनों को प्लस करेंगे, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और ऊपर हम लिखेंगे, जैसे कि हमें छोटा वाला चाहिए तो ऊपर हम लिखेंगे कितना 2 इंटू 90। तो 90 डिग्री हम 5 से 90 को कैंसिल करेंगे तो 1 टाइम और 18 टाइम्स जाएगा, तो 2 इंटू 18 कितना हो जाएगा 36 डिग्री। तो जो छोटा वाला उसका वैल्यू हो जाएगा कितना 36 डिग्री, और बड़ा वाले का कितना होगा, और अगर हम 90 से माइनस करेंगे 36 को हमें मिल जाएगा। आप जरूर कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाउ मेनी प्लांट्स ऑफ साइज 2 मीटर 35 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम ए वुडन ब्लॉक 8 मीटर लॉन्ग 70 सेंटीमीटर वाइड एंड 80 सेंटीमीटर थिक। अच्छा, यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू दिया है, एक बड़ा जो उड का पार्ट है और एक छोटा उड का पार्ट है, जो इसमें से निकाला गया है। इसका वैल्यू देखिए पहले ही दिया हुआ है 2 मीटर इंटू 35 सेंटीमीटर इंटू कितना 8 सेंटीमीटर। यह है छोटे वाला पार्ट का, आप बोल सकते हैं वॉल्यूम LBH, और ये बड़ा वाला पार्ट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा। अगर हम बड़ा वाला पार्ट को वॉल्यूम लिखेंगे तो 8 मीटर इंटू यहाँ पे आ जाएगा 70 सेंटीमीटर इंटू यहाँ पे उसके बाद है 40 सेंटीमीटर। अगर हम ये छोटे पार्ट से बड़ा पार्ट को डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना पार्ट निकलेगा, इस बड़ा पार्ट से कितना पार्ट निकलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम से इस वॉल्यूम को छोटे वाला वॉल्यूम से हम डिवाइड कर देंगे। तो देखिए डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे मीटर पे है या मीटर पे है, मीटर को हमें सेंटीमीटर पे ले आना है। तो अगर हम मीटर को 8 मीटर को सेंटीमीटर पे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर इंटू यहाँ पे 70 सेंटीमीटर, मैंने उसके बाद 40 सेंटीमीटर। नीचे हम डिवाइड करेंगे 2 मीटर मतलब 20 सेंटीमीटर, उसके बाद यहाँ पे है 35 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा हमें इस पार्ट से इस पार्ट का इस साइज का कितना पार्ट मिलेगा। तो देखिए 20 से 8 को 80 को कैंसिल करेंगे तो 4, 35 से 70 को कैंसिल करेंगे तो 2, और 8 से 40 को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 5 8 40, 4 2 8 और 5 8 40 पीस इस साइज का पार्ट मिलेगा इस बड़ा वाला उड के पार्ट से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 40 है 3, ऑप्शन नंबर 3 में देखिए 40 है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये क्लास था स्पेशली सीटेट के लिए। सीटेट में ज्योमेट्री से इस तरीके की क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। तो सीटेट में अगर आप स्कोर करना चाहते हैं ज्योमेट्री से तो इससे बाहर आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद मैंने 1-2 क्वेश्चन मैंने कुछ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बुक से वहां से मैंने लिया हुआ था। तो आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं दूसरे क्लास में।